जय हिंद दोस्तों। ये आपका दृष्टि पब्लिकेशन का से प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता का आज टेस्ट है। तो ये आपका दृष्टि पब्लिकेशन बुक से लिया गया है। तो पहला सवाल आपका है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से। सेकंड है, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म क्या था? जो पूर्व वैदिक आर्य थे उसका धर्म क्या था? भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ करना था, प्रकृति पूजा करनी थी और भक्ति साथ में, या फिर प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना था। तो जो वैदिक आर्य का मुख्य काम था, धर्म था, वो था आपके प्रकृति पूजा और यज्ञ करवाना, यज्ञ अनुष्ठान करवाना। थर्ड है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य का अर्थ क्या होता है? यानी अघन्य का मतलब क्या होता है? पुजारी के लिए यूज हुआ है, गाय के लिए, स्त्री के लिए, फिर ब्राह्मण के लिए अघन्य। तो जो अघन्य है, अघन्य का यूज हुआ किसके लिए? गाय के लिए। अघन्य का यूज किसके लिए हुआ? गाय के लिए। फोर्थ नंबर है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला विचार करने के लिए बोल रहा है क्या कि जो धर्म है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना थी। धर्म सही है। और सेकंड क्या बोल रहा है कि रीत जो है मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व को क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये आपका दोनों का दोनों क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, जल को, स्त्री को सबसे मूल्यवान संपत्ति। तो सबसे मूल्यवान समझा जाता था किसको? गाय को। जिसके पास गाय वो बंदा रईस। छठा है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित संकेतन है किस चीज के? वेदों के, पुराणों के, सूत्रों के, या फिर उपनिषद के? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, ये सब किसके संकेतक है? तो ये सारे के सारे आपके हैं पुराणों के। ऑप्शन नंबर बी। सात है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? यानी इन चारों में से कौन सा अभिलेख है जिससे यह मालूम चलता है कि जो आर्य थे वो कहां से आए थे? ईरान से आए थे। तो कौन सा अभिलेख है? तो ये आपका अभिलेख है बोगस गोई। बोगस गोई। 8 नंबर है, ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा तथ्य है बताइए। तो सबसे पहला क्या बता रहा है कि ऋग्वैदिक कार्य कवच और हैमलेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों ने इसका उपयोग करने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो कवच और हैमलेट का यूज करते हैं, लेकिन सिंधु घाटी के लोग से अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सेकंड है, ऋग्वैदिक आर्यों को सोना, चांदी और तांबे का ज्ञान था, लेकिन सिंधु घाटी के लोगों के पास केवल तांबा और लोहे का ज्ञान था। और थर्ड क्या बोल रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ये आपका सेकंड वाला गलत है, यानी कि पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है आपका। 9 क्या बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। 10 नंबर है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है तो पहला है, हमेशा एक चीज याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो लास्ट में देख ही लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़िए तब जवाब दीजिए। ये नहीं शब्द बहुत दिक्कत कर देता है। तो क्या बोल रहा है, ऋग्वैदिक के संबंध में कौन सा सही कथन नहीं है? तो पहला है, देवों की पूजा प्रार्थना और यज्ञ कर्मकांड द्वारा की जाती थी। सही है। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से मनुष्य के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। सही है। ऐसा माना जाता था कि अर्पण अग्नि द्वारा उपभोक्त होता था, देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता था। यह भी सही है। इसका मतलब यह है कि भाई जैसे हम लोग कोई भी चीज आहुति देते हैं तो अग्नि में डाल देते हैं, अग्नि में डालते इसका तात्पर्य है कि भाई अग्नि में दिए, यानी कि वो किसके पास चला गया? देवता जी के पास। और लास्ट ऑप्शन है कि यज्ञ मंदिरों में संपन्न कराए जाते थे, तो यज्ञ मंदिर में नहीं होते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
11 का बोल रहा है, ये भी कूट मिलाना ही है। इसमें क्या बोल रहा है कि ऋग्वैदिक के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है। क्या करता है? सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवैधता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। तीसरा, वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता है घर में किए जाते थे। और लास्ट क्या बोल रहा है कि वैदिक यज्ञ दो प्रकार के हैं, जो एक गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्म कांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन कौन सही है बताइए? 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। जो कि थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, यानी 1 2 4 किस में ऑप्शन में है? डी में है। ठीक है, 11 कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 देख लेते हैं। 12 भी कूट ही करना है, मिलान करना है। 12 क्या बोल रहा है कि आरंभिक आय जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। और दूसरा, राजतंत्र वैसा ही था जैसे कि जनजाति मुखिया तंत्र, जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 12 का है ए। 12 कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा कि दोनों कथन अलग अलग सत्य है और जो 2 है कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। आज और लास्ट क्वेश्चन है वैदिक सप्ताह से कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो ये है आपका कौन सा? सूर्य सूक्त। कौन है? सूर्य सूक्त। तो ये लगभग आपका 13 क्वेश्चन है। दृष्टि पब्लिकेशन जो बुक है क्विक हिस्ट्री दृष्टि का। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।